हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो राष्ट्रपति निर्वाचन को लेकर के जो चुनाव हो चुका है 18 जुलाई को, हमने शाम को एक वॉल्यूम बनाया था फर्स्ट, और दूसरा वॉल्यूम और बना रहे हैं ये। इसमें हम बात करेंगे, मतगणना आज होने वाली है 21 जुलाई को, तो बात करेंगे कि एक सांसद और विधायक का मत मूल्य कितना होता है, जो वोटिंग की जाती है वो किस तरीके से की जाती है, और जो नामांकन प्रणाली है वो किस तरीके से है, या फिर ऐसे इस बार देखा गया है कि पिछली बार से एक सांसद का मत मूल्य है वो 8 कम है, तो वो कम क्यों है। ऐसी कौन सी विधानसभा है, जो पहले विधानसभा थी प्रेजेंट में, वहाँ पे चुनाव नहीं किया गया है विधानसभा के रूप में, उन्होंने भाग नहीं लिया वहाँ के सदस्यों ने, जिसके कारण सांसद का मत मूल्य वो कम है। और इससे पहले कब हुआ है कि कौन कौन सी राज्य की विधानसभाएं जो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकी हैं। और एक व्हिप होता है जिसको जारी किया जाता है किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने सदस्यों के लिए करती थी व्हिप जारी। व्हिप का मतलब ये होता है कि जिस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको व्हिप के अनुसार एक प्रतिबंधित कर दिया जाता था कि आपको इसके लिए ही वोट देना है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं इस बार कि आप कोई भी राजनीतिक पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती, और व्हिप जारी नहीं करेगी इसका मतलब ये है कि क्रॉस वोटिंग की फुल चांस है। तभी यशवंत सिन्हा ने कहा था कि मेरी जीत की पूरी दावेदारी है, मैं एनडीए का घटक रहा हूँ, एनडीए का सदस्य रहा हूँ, बीजेपी का सदस्य रहा हूँ, और मैं विदेश मंत्री भी रहा हूँ उसमें, और कैबिनेट में वित्त मंत्री भी रहा हूँ, कैबिनेट मंत्री के साथ वित्त मंत्री। तो देखते हैं किस तरीके से क्रॉस वोटिंग होती है, कौन जीतता है। तो थोड़ा सा मत मूल्य के बारे में बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं कौन भाग लेता है। भाग कौन लेता है राष्ट्रपति चुनाव 2022 में, किस किस ने भाग लिया है, कौन भाग लेता है, जो 2022 के चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं। पर तो लोकसभा राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य होता है वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेता है। और राज्य की देश की सभी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। भाग कौन नहीं लेता है, नामांकित सदस्य होते हैं राज्यसभा लोकसभा में, वो भाग नहीं लेते हैं, और राज्य की विधान परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। चुनाव किस प्रणाली के द्वारा होता है, एकल आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा, जो फ्रांस से अपनाई गई है। एकल आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था जो फ्रांस से अपनाई गई है। 1971 की जनगणना को मत मूल्य का आधार माना गया है। 1971 की जनगणना को एक मत मूल्य का आधार माना गया है, यानी जिस राज्य में जितनी पॉपुलेशन होगी उसके हिसाब से प्रत्येक राज्य का मत मूल्य विधायकों का उस हिसाब से होगा, और सांसदों का मत मूल्य फिक्स कर दिया गया था उसी के आधार पर। जैसे सांसदों के मत मूल्य के लिए विधायकों के द्वारा उनके मत मूल्यों के हिसाब से उनका मत मूल्य निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है, एमपी का मत मूल्य समान है पूरे देश में, यानी सभी लोकसभा सदस्यों का, राज्यसभा सदस्यों का, यानी जो सांसद होते हैं उनका फिक्स कर दिया है कि एक सांसद का मत मूल्य इतना होगा। एमएलए का मत मूल्य प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर है। जिस राज्य की जितनी जनसंख्या होगी उस राज्य के विधायक के मत मूल्य का उतना ही प्रतिनिधित्व होगा। जैसे बात करते हैं यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या है, तो वहाँ के जो विधायक हैं उनका मत मूल्य सर्वाधिक होगा। और सिक्किम है, गोवा है, नागालैंड है, कई छोटे राज्य हैं वहाँ पर जनसंख्या कम है, तो उनके विधायकों के मत मूल्य कम होगा। जबकि सांसद का पूरे देश में फिक्स कर दिया है, एक ही मत मूल्य होगा। और इस 15वीं राष्ट्रपति चुनाव में सांसद का मत मूल्य है 700, जबकि पिछली 14वीं राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुआ था उसमें 708 था। 8 कम क्यों है, उसका कारण एक ही है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा का निर्माण नहीं हुआ है, तो वहाँ के सदस्य इसमें भाग नहीं ले रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव में। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा इससे पहले भी हो चुका है। 1972 में गुजरात की विधानसभा भंग हो गई थी, उन्होंने भाग नहीं लिया था। उसके बाद में असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर एक बार पहले भी हो चुकी है, और दूसरी बार जम्मू कश्मीर में यही हालात हैं कि इस बार राष्ट्रपति चुनाव में यहाँ के सदस्य भाग नहीं ले रहे हैं। निर्वाचित जो सदस्य होते हैं एमएलए, वो भाग नहीं ले रहे हैं। निर्वाचक मंडल यानी एमपी और एमएलए और लोकसभा, यानी लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और देश के सभी एमएलए, ये निर्वाचक यानी ऐसे पूछ लेता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, निर्वाचक मंडल के सभी सदस्य। तो निर्वाचक मंडल में कौन आता है,
लोकसभा, राज्यसभा और सभी विधानसभाओं के निर्वाचित एमएलए, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य की सभी विधानसभाओं के, और जो केंद्र शासित प्रदेश उनमें भी विधानसभा जैसे पुदुचेरी और दिल्ली 2 में, तो उनके सभी सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। इस राष्ट्रपति चुनाव में ये ऐसे पूछ लेता है 15वें राष्ट्रपति चुनाव में टोटल कितने निर्वाचक मंडल के सदस्य थे? 4809, 48,04,809, जो लोकसभा से 543, राज्यसभा से 233 और राज्य की विधानसभाओं से 4033। चलो आओ देखते हैं आगे। दोस्तों, सांसद के मतमूल्य की बात कर रहे थे, विधायक के मतमूल्य की बात कर रहे थे। देखते हैं संसद का मतमूल्य किस तरीके से निकालते हैं। देश के विधायकों के वोटों का कुल मूल्य बटे, यानी भाग देते हैं उसमें देश के कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या, यानी देश के जितने भी विधायक हैं, देश के जितने भी विधायक हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, उनके वोटों का कुल मूल्य। जैसे राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य 129 है, यूपी के का 208 है, तो सिक्किम के का सबसे कम 7 है ओनली। तो इन सब का टोटल करके उसमें भाग देते हैं किसका? सांसदों की संख्या का। निर्वाचित सांसद जो चुनाव में भाग लेने जा रहे हैं उनकी संख्या का भाग देते हैं, एक सांसद का मत मूल्य निकल आता है। तो विधायकों के मत मूल्य टोटल देश के अंदर निकला है 5,43,231 2022 के चुनाव में, और जो निर्वाचित सांसद हैं जो भाग ले रहे हैं वोटिंग के लिए, वो है 776, भाग देने पाया 7 से मत मूल्य। कितना मत मूल्य आया? 7 से। पिछले राष्ट्रपति चुनाव में 708 था, 8 कम है क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन नहीं हो पाया है। ऐसा पहली बार भी हुआ है 1974 में, शायद गुजरात में 72 बोल दिया, लेकिन घटना काल जो 72 से चला था, लेकिन 74 में चुनाव हुए थे। तो 1974 में जो गुजरात में विधानसभा भंग हो चुकी थी और उसका गठन नहीं किया गया था, राष्ट्रपति चुनाव हुआ था। तो राष्ट्रपति चुनाव में देश में पहला वाकया हुआ था ये कि किसी विधानसभा ने भाग नहीं लिया था। उसके बाद में 1982 में असम में ऐसा हुआ था कि वहाँ की विधानसभा भंग हो चुकी थी, उसने भाग नहीं लिया। 1992 में नागालैंड और जम्मू कश्मीर में ऐसा हुआ कि उनकी विधानसभाएं राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकीं। तो 2022 में जम्मू कश्मीर फिर से हुआ है और जम्मू कश्मीर दूसरी बार हुआ। तो पहले कहाँ हो चुका जम्मू कश्मीर के साथ में ऐसा 1992 में। उसी तरीके से एमएलए का मत मूल्य, एमएलए का यानी विधायकों का मत मूल्य, विधायकों का मत मूल्य पॉपुलेशन के हिसाब से ही है, राज्य की जनसंख्या के हिसाब से। जिस राज्य की जितनी जनसंख्या अधिक होगी वहाँ के विधायक का मत मूल्य उतना ही अधिक होगा, क्योंकि इसमें विधायक का मत मूल्य निकाला जाता है राज्य की कुल जनसंख्या बटे भाग दिया जाता है उसमें विधायकों की कुल संख्या, निर्वाचित विधायक जो भाग लेने जा रहे हैं उसका। तो ये देख लो, एमएलए का मत मूल्य राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की कुल संख्या बटे इंटू में मतलब 1/1000 का भाग देते हैं। और सर्वाधिक मत मूल्य है एमएलए का, वो यूपी में है 208। सबसे कम है मत मूल्य है वो एमएलए का सिक्किम में है 7। 1974 के संशोधन के हिसाब से चुनाव किस तरीके से होता है। 1974 में जो संशोधन किया गया था राष्ट्रपति चुनाव में, उसकी 17 नियम 17 धारा 17 बोल सकते हैं, नियम 17 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। उसमें थोड़ी शर्तें या नियम रूल्स होते हैं, जैसे एक निर्वाचन मंडल होता ना, उसके लिए मतपत्र बनाते हैं, किस तरीके से प्रिंट किए जाते हैं। सांसदों के लिए संसद करती है, वो अलग तरीके से होते हैं। राज्य की विधानसभा के लिए जो मतपत्र है वो राज्य की विधानसभा अलग तरीके से प्रिंट करती हैं। वो देखो करती तो वैसे निर्वाचन विभाग ही है, लेकिन वो विधानसभा के लिए अलग और सांसदों के लिए अलग, सांसदों का अलग होता है। देखो 1974 के संशोधन के नियम के अनुसार 17 के तहत चुनाव किया जाता है। उसके तहत क्या होता है, देखो मतपत्र जो बनाया जाता है निर्वाचन प्रतीक नहीं होता है। राष्ट्रपति चुनाव में जो मतपत्र होता है उस पर निर्वाचन का चिन्ह नहीं होता है, प्रतीक चिन्ह। प्रत्येक निर्वाचक के मतपत्र पर वोट मूल्यांकित होता है। जो निर्वाचक जो वोट देने वाला है उसके पास में जो मतपत्र होता है उसको दे दी जाता है, उस पर उसके वोट का मूल्य अंकित होता है। जैसे सांसदों का तो फिक्स है 700, और जिस राज्य की विधानसभा में वोट पड़ते हैं बा हिसाब से राष्ट्रपति के, तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा के विधायकों का मत मूल्य उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग होता है, तो वो अंकित होता है उस पर मतपत्र पर।
जिन्हें राज्यवार, मतपत्र के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्हें राज्यवार और संसद के लिए अलग अलग प्रिंट किया जाता है ना। मतपत्र में 2 कॉलम होते हैं, एक उम्मीदवार का नाम होता है, वरीयता क्रम दर्शाने का कॉलम होता है नंबर 2। मतपत्र पर 2 कॉलम होते हैं, एक तो उम्मीदवार का नाम होता है जो राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो रहे हैं, वरीयता क्रम दर्शाने का कॉलम भी होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको देंगे, दूसरी किसको देंगे। नोट, वोट देते समय ये 2 पॉइंटों को ध्यान रखना। भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप में वोट दिया जाता है, भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप में। जो वो भारतीय अंक है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा या अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल व्यापार में, मार्केट में मान्य प्रचलित है, IMF में और वर्ल्ड बैंक में सब जगह मान्य प्रचलित है। रोमन भाषा या किसी भारतीय भाषा में वोट को दर्शाया जाता है। रोमन भाषा किसी भारतीय भाषा में वरीयता जो देते हैं ना अपन उसको कि प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी उसको दर्शाते हैं, सेकंड प्रायोरिटी है ना, शब्दों में नहीं दर्शा सकते। वोटिंग करते समय उस प्रायोरिटी को अपन शब्दों में नहीं दर्शा सकते। तो इस तरीके से हमने देखा है राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। एक वॉल्यूम कल शाम को हमने डाल दिया था और दूसरा ये है, समझने की कोशिश करना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझाया गया आपको। और बाकी आगे बात करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।